सुप्रभात बच्चों। आज हम स्पर्श के गद्य खंड से पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का पठन करेंगे। साथ ही साथ लेखक परिचय समझते हुए पाठ का सार जानेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ हम लिखेंगे। पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक श्री शरद जोशी जी हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। ये बचपन से ही कई शहरों में रहे। कुछ समय के तक ये सरकारी नौकरी में रहे। उसके बाद इन्होंने लेखन को ही अपनी आजीविका बना लिया, क्योंकि लेखन में इनकी अत्यधिक रुचि थी। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त कई हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। सन 1991 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं परिक्रमा, किसी माँ ने जीप पर सवारी लिया, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन आदि। व्यंग्य नाटक के अंतर्गत अंधों का हाथी और एक था गधा, उपन्यास में मैं, केवल मैं और या फिर उर्फ कमलमुख बीए आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम पाठ का परिचय जानें। तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ यह एक व्यंग्य है और शरद जोशी जी द्वारा लिखित है। इस विषय पर वर्तमान में एक फिल्म भी बनी है जो काफ़ी व्यंग्यपूर्ण थी। और इस पाठ के माध्यम से लेखक उन लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो कि पूर्व सूचना दिए बिना ही मेहमान बनकर अपने परिचित या रिश्तेदारों के यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद वे जल्दी जाने का नाम नहीं लेते और इस प्रकार मेज़बान की परेशानियाँ बढ़ाते हैं या उनकी परेशानियों को बिना सोचे समझे ही वे उनके यहाँ अधिक दिनों तक रह जाते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि अतिथि जब आता है तो उसका किस प्रकार स्वागत सत्कार किया जाता है, परंतु 2 दिन के बाद उस अतिथि की जो इतने सम्मान और सत्कार की भावना है वह किस प्रकार धीरे धीरे वह सम्मान या सत्कार क्षीण होता चला जाता है और मेज़बान के मन में किस प्रकार के भाव उभरने लगते हैं, इसका चित्रण किया है। अब हमारे देश की प्रथा है कि हमारे देश में अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है और यह अतिथि देवो भव की जो है बात हम सभी जानते हैं कि वह अतिथि जो है देवता तुल्य होता है। परंतु प्राचीन समय में और वर्तमान समय की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ चुका है और वैसे भी अतिथि तो वही अच्छा होता है जो पहले से सूचना देकर आए और 1-2 दिन की मेहमान नवाजी के बाद तुरंत लौट जाए। परंतु लेखक के घर जो अतिथि आते हैं वह उनकी परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो अतिथि जब आते हैं तो उनकी पत्नी को पता चलता है, बहुत आदर भाव सत्कार सम्मान आदि किया जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है। परंतु 2 दिन के बाद जब अतिथि तीसरे दिन जो हैं वह जाने का नाम नहीं लेते तो सबके मन में एक भाव विचार उत्पन्न होता है कि क्या बात है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो 2 दिन तो बहुत आव भाव सत्कार सम्मान स्थित रहता है, परंतु खाने में भी जो है बहुत अच्छे से अच्छा भोजन परोसा जाता है, सारी चीज़ें हैं। परंतु चौथे दिन लेखक देखते हैं कि अतिथि जो है वो सोफे पर बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। अब लेखक उन्हें बार बार पंखे से फड़फड़ा रहे जो कैलेंडर की तारीखें बदलते जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि शायद अतिथि अब ये बताएं कि वे कब जाने वाले हैं, परंतु अतिथि उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो लेखक के मन में यह विचार आता है कि भाई आखिर ये जा क्यों नहीं रहे हैं, ये तो लाखों मील की यात्रा करके तो आए नहीं है। लाखों मील की यात्रा करके तो एस्ट्रोनॉट जो था वह भी चांद पर इतने दिन नहीं रुका था। तो इस बीच अतिथि जो है वे लेखक की परेशानियों को समझ भी गए होंगे कि इनकी क्या स्थिति है, आर्थिक परेशानियां क्या है, परंतु फिर भी ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जब वे देखा जाए तो जब अतिथि आते हैं तो उनका किस प्रकार जोरदार स्वागत किया जाता है। आने पर सारी स्वागत सत्कार जो है उनकी पत्नी प्रणाम करते हुए अच्छे से अच्छा भोजन परोसती हैं
और सारी फिल्म दिखाने लेके जाते हैं, सारे रिश्तेदारों की बातें, सारी बातें हो चुकी हैं। अब लेखक जो है, अब कहना चाहिए कि वह आर्थिक स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए भी अच्छे से अच्छा भोजन पकाकर उन्हें खिलाया जाता है। भोजन में क्या बोलते हैं, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की जाती है, तो रात का भोजन जो है डिनर के रूप में परोसा जाता है। लगता है कि अब अतिथि चला जाएगा, परंतु तीसरे दिन जब अतिथि रुकते हैं तो एक अप्रत्याशित आघात सा लगता है। देखते हैं कि अरे ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने कपड़े वो धोबी को देने की बात कहते हैं। तो पहली बार तो लगा उन्हें देख कर कि अतिथि सदैव अब देवता नहीं होता, कुछ अंशों में वह राक्षस भी हो सकता है। और अतिथि के और रुकने की आशंका से उनकी पत्नी भी भयभीत हो जाती है। जब चौथे दिन तक क्या होता है, ये जो अतिथि होते हैं, जो मित्रता है इनके बीच की, वह अब बोरियत बनने लगती है, क्योंकि कपड़े धुलकर आने के बाद भी अतिथि जो हैं वे रुके हुए हैं। लेखक के चेहरे की मुस्कान खो जाती है। ठहाके, जो रंगीन गुब्बारे उड़ रहे थे 2 से 3 दिनों तक, ठहाकों की बातचीत के सारे विषय भी अब समाप्त हो गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, महंगाई, सामाजिक समस्याओं का जिक्र होने के बाद कॉलेज की और स्कूल के दिनों की सारी बातें हो चुकी हैं। अब चुप्पी छा गई है, अब बोरियत सी महसूस होने लगी है। अतिथि और लेखक के बीच जो मित्रता का संबंध था वह बोरियत में बदल चुका है। फिर भी अतिथि जो है वह अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और लेखक कहते हैं कि अब तो अतिथि को समझ ही जाना चाहिए कि अब डिनर की गरिमा समाप्त हो गई और अब बात खिचड़ी तक आ गई है, और अगर अब और रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि उपवास पर आना पड़े। अतः ये अतिथि जाने का नाम ही नहीं लेते। इनका तो अब जाने का चरम क्षण आ चुका है। यह सोचते हुए कि दूसरों के घर कैसे लोगों को रहना अच्छा लगता है, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई कैसे रह सकता है। होम को तो स्वीट होम कहा जाता है, परंतु तभी तक जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसकी स्वीटनेस को कम ना करे। तो अब तो ये इन्होंने हमारे घर की इस स्वीटनेस को भी कम कर दिया है, और इन शराफत के नाम की भी कोई चीज़ है, अब ये तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब जब 5वां दिन आता है तो लेखक जो हैं उनकी तो सहनशीलता ही समाप्त हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि अब तो रुकने का कल 5वां दिन हो जाएगा, अतिथि जो है अगर ये नहीं गए तो ये सारा सम्मान समाप्त हो जाएगा, अब इन्हें सम्मानपूर्वक चला जाना चाहिए। अब लेखक की सहन शक्ति भी जो है वह भी समाप्त हो रही है। लेखक सोचने लगते हैं कि मैंने सोचा था कि जब अतिथि आएंगे 2 से 3 दिन रुकेंगे और उसके बाद हम स्वयं उन्हें बड़े ही सम्मानपूर्वक विदाई करेंगे, स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, परंतु यहाँ तो अतिथि के 5 दिन हो चुके हैं। अब लेखक जानते हैं कि अब अतिथि जो है वो हमेशा देवता नहीं होता, वह तो मनुष्य है, और देवता और मनुष्य एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। तो देवता तो दर्शन देकर लौट जाते हैं, इसी से उनका देवत्व भी सुरक्षित रहता है, परंतु मनुष्य जो है वह तो अपने ही ऊपर अपनी बातें करेंगे, और अतिथि जो कि वो देवता तुल्य नहीं मान सकते उन्हें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब उन्हें राक्षस के समान लगने में लगे हैं, और उन्होंने अब देवता का स्वरूप त्याग करके अतिथि के रूप में राक्षस का रूप ले लिया है। तो बच्चों, हम देखें कि वर्तमान परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं ये आर्थिक पक्ष इसमें दर्शाया जाता है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति जो है अपने आर्थिक परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अतिथियों के आदर सत्कार की भूमिका निभाता है। और प्राचीन समय में यही अतिथि रिश्तेदार जो थे वो महीनों आते थे और रह जाते थे, परंतु फिर भी अतिथि को देवता तुल्य तभी तक मानना चाहिए जब तक कि वह देवताओं के समान कुछ ही दिनों के लिए आए, दर्शन दिए मात्र। तो यह प्रत्येक मनुष्य, एक आम व्यक्ति के जीवन और उनके परिवार के बीच में किस प्रकार का भाव, किस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे।